जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी, अम्ल की एकादशी कब है, अम्ल की एकादशी की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करेंगे और इसमें नियमों का किन नियमों का पालन करेंगे और क्यों है विशेष अम्ल की एकादशी। तो दोस्तों, किस दिन मनाई जाएगी, समस्त नियमों को जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। अम्ल की एकादशी सबसे पहले टिप्पणियों को सुन लेते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से समस्त जीवन के पाप यानी 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 108 एकादशी का व्रत जो भक्त कर लेते हैं भगवान विष्णु को समर्पित, उनके श्री चरणों में आस्थान को प्राप्त करते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उन्हें धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, उनकी कुंडली का शुक्र योग यानी उनके ग्रहों का शुक्र योग जागृत हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा विशेष बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा बने रहने से उनके जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, नौकरी में पदोन्नति होती है, उनके घर में उनका मान सम्मान होता है, उनके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती और अन्नपूर्णा का स्वयं वास हो जाता है। रिद्धि सिद्धि उनके जुआ पर यानी माता सरस्वती निवास करती हैं। तो दोस्तों, महा विष्णु यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से एकादशी की तिथि पर की जाती है। इस बार की एकादशी तिथि यानी फाल्गुन मास के हर पूर्णिमा की तिथि में यानी शुक्ल पक्ष के हर 11वें दिन पर एकादशी की तिथि मनाई जाती है। ये एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष अंधेर पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष उजाला पक्ष होता है, जिसको साधारण विधि में अंधेरी रात और उजाली रात कहा जाता है। तो दोस्तों, कृष्ण पक्ष की रात्रि जो होती है, जो एकादशी होती है उसको सुहागन महिलाएं अगर सिंगल अकेले रखती हैं तो व्रत को करती हैं, लेकिन अगर यही एकादशी पति पत्नी दोनों करते हैं तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का करना उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एकादशी का व्रत इस बार कब है। तो इस बार सोमवार के दिन पड़ने वाली एकादशी 10 मार्च यानी 10 मार्च फाल्गुन मास की एकादशी है और ये एकादशी रंग बिरंगी एकादशी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एकादशी की पूजा विधि क्या है। एकादशी के दिन समस्त नियमों का पालन करने के लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान इत्यादि साफ सुथरा अपने घर के नित्य निवृत्त कार्यों को करने के बाद, नित्य क्रियाकर्म को करने के बाद स्वच्छ साफ कपड़े पहने, एक चौकी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को स्थापित करें, अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करके पूरे घर में हल्दी कुमकुम या गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य रख कर और समय के हिसाब से फल फ्रूट मिठाइयाँ इत्यादि रखकर भोग लगाएं, भजन कीर्तन करें, आरती पूजन करें, मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों, एकादशी की तिथि पर, इस अम्ल की एकादशी की तिथि पर आपको कुछ ऐसे विशेष नियम करने हैं कि जिसकी वजह से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान भोलेनाथ भी आप पर प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अम्ल की एकादशी पर आपको अमला अमला यानी आवरा जो मिलता है मार्केट में उसको लाना है और लाकर घी का बाती बनाकर, घी और सफेद रुई का बाती बनाकर आंवले के बीच में गड्ढा करके, वैसे बीज होता है तो गड्ढा कम होता है, लेकिन उसको गड्ढा गोल गोल करके किसी चम्मच के मदद से, स्पून की मदद से करके और सफेद रुई की बाती घी में डुबोकर उसमें डालकर आपको 11 21 7 करके किसी ब्राह्मण को दीप जलाकर दीपदान करना चाहिए।
इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दूसरा नियम, आंवले का अगर पेड़ हो तो उस आंवले के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण को बैठाकर भोजन कराना चाहिए। तीसरा, घी का दीपक महादेव यानी भगवान विष्णु की को प्रणाम करने के बाद भगवान भोलेनाथ के पास आंवले के पेड़ के पीछे या बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग के पास आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। चौथा, तुलसी चालीसा, तुलसी जी का पाठ, तुलसी मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप पाठ विधि नहीं कर पाते हैं, तो माता तुलसी का सौभाग्य प्रदायिनी यानी प्रसाद सौभाग्य प्रदायिनी माता तुलसी वृंदावन वासिनी नमो नमः जरूर मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम स्तोत्रम, माता लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्रम पढ़ने से घर की गरीबी दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी का निवास होता है। दोस्तों, एक सरल सा उपाय है कि अगर इस मंत्र को आप नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने मोबाइल डीजे उजे के माध्यम से अपने घर में लगाकर इस मंत्रों का तेज साउंड में बजाएं और अपने घर में दीप प्रज्वलित करके घर के दहलीज पर शाम के समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की आरती करके ओम जय जगदीश हरे या श्री सत्यनारायण का रमणा लक्ष्मी का आरती करके ओम जय जगदीश हरे की आरती करके माता लक्ष्मी की आरती करके प्रसाद वितरण करके अपने संपूर्ण परिवार को एक साथ प्रसाद का वितरण करें और उसको खाकर पानी अवश्य पी लें। तो दोस्तों, ये रहा विधि पूजा करने का। इस दिन आपको चावल नहीं खाने हैं, काले कपड़े नहीं पहनने हैं, किसी से लड़ाई झगड़े कलह क्लेश अपने घर में बिल्कुल नहीं करने हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है अपने घर में, चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। चावल से बनी चीज़ें जैसे पापड़ या चावल से बना कोई आटा इत्यादि इन सभी चीज़ों का सेवन वर्जित माना जाता है। एकादशी पर केला खाने से दरिद्रता घर में आती है, तो याद रखें कि केला का भी सेवन न करें, सिर्फ चढ़ाया जाता है, खाया नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये रहा अम्ल की एकादशी के समस्त नियमों को आप जान चुके होंगे और इन नियमों को निभाने के साथ आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को रंग गुलाल भी साथ में अर्पित करें, जिससे आपके जीवन में मधुरता बनी रहे। शहद का भोग ज़रूर लगाएँ, खीर का भोग अब बिल्कुल ना लगाएँ क्योंकि चावल उस दिन वर्जित है। तो आप मखाने का या सेवई का भोग, हलवा का भोग लगा सकते हैं, जिसमें आप केसर डाल भी सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं इत्यादि बतासे। इन्हीं सारी चीज़ों का भोग लगाकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को हल्दी, चंदन, कुमकुम के साथ लाल फूल चंदन लगाकर स्थापित करके उनके समस्त मंत्रों का जाप करके अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सरल साधारण विधि के द्वारा आप एकादशी का पूजन करें। याद रखें कि दिन सोमवार को और कोई गर्भवती महिला है, चाहे कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है कि जो ये चीज़ें नहीं कर सकता है, तो उस दिन फल-फ्रूट खाकर आप निराजल न रहकर फल-फ्रूट भी खाकर रह सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी नहीं है, तो आप रोटी, दाल इत्यादि चीज़ों का सेवन करें, चावल बिल्कुल ना करें। दवा अगर आप लेते हैं तो ज़रूर खाएँ, इसमें कोई दोष वर्जित नहीं है। तो दोस्तों, आप सरल साधारण विधि के द्वारा अम्ल की एकादशी का सेवन कर सकते हैं और मना सकते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी 11वें दिन एकादशी पड़ती है। इस बार की एकादशी 10 मार्च को दिन सोमवार को 2025 मनाया जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, एंड करती हूँ यहीं वीडियो को, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो के लिए जय माता जी, धन्यवाद, जय भगवान।